प्रतिभा मोदगिल एंटी करप्शन सोसाइटी में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर के ओहदे पर काम करूंगी और मैं +2 करके अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं गांव सुंधारी से बिलोंग करती हूँ। एंटी करप्शन में आने का मुख्य उद्देश्य है आपका? एंटी करप्शन सोसाइटी में आने का मुख्य उद्देश्य मेरा भारत को करप्शन मुक्त बनाना है। सबसे पहले उन्ना से शुरुआत करूंगी तभी भारत तक पहुंचूंगी, तो भारत को ही एंटी करप्शन बनाना है। क्या क्या कारण मानते हो करप्शन फैलने का? नशे, अवेयरनेस की कमी। नशा सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में हम नशे को जनरल अवेयरनेस कैंप से स्कूल में, कॉलेजेस में, इंटरव्यूज़ के थ्रू कम कर सकते हैं। यूथ को अवेयर करते हैं चीज़ों के लिए। नशा फैलने का सबसे मुख्य कारण क्या मानते हो आप? झूठ और कुछ प्रशासन की कमियाँ। इसमें सबसे बड़ा दोष किसका मानते हो? जो अभी युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा नशे में गिरफ्त होती जा रही है, उसका सबसे मुख्य कारण क्या मानती हो? माँ बाप का इसमें कितना दोष? माँ बाप का दोष मैं इसमें ज़्यादा नहीं गिनना चाहूँगी। आई थिंक इसमें 10-20% दोष है उनका, कि बस वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कम रखते हैं, उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर उनका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो बस उसको रोकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्रेंड्स का और टीचर्स का रोल है। बहुत कम लड़कियां आती हैं, परंतु आपने एंटी करप्शन क्यों चुना? सोशल सर्विस करना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैंने एंटी करप्शन को चुना। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है तो आप उसे कैसे डील करोगे? कोई शराबी आ गया, अपने घरवाली को मार रहा है, तो आपके पास आता है, तो आप उसे किस तरीके से डील करेंगे? दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अगर वो मेरी सुनते हैं, मेरे लेवल पे वो उन चीज़ों को सुधार लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने से नेक्स्ट ओहदे पर बात करूँगी। लड़कियां भी नशे में गिरफ्त हैं, क्या मानती हो? जी बिल्कुल गिरफ्त हैं। क्या कारण है उनका सबसे ज़्यादा नशे में जाना लड़कियों का? लड़कियों का फ्रेंड सर्कल, पेयर प्रेशर और कुछ जैसे स्टडी रिगार्डिंग स्ट्रेस, वो इन चीज़ों को दूर करने के लिए नशे का इस्तेमाल करती हैं। लड़कियां नशे में क्यों जा रही हैं? उसका मेन रीज़न पीयर प्रेशर है, या तो फ्रेंड्स एक दूसरे को कन्विंस करते हैं कि अगर हमने भी किया तो आप भी करो, तो उस वजह से ये सब होता है। इससे कैसे बचा जाएगा? इससे उनको इसके नुकसान बता के अवेयर करके ही बचा जा सकता है। तो आजकल के अगर किसी माँ बाप को आप ये कहोगे कि आपकी बच्ची नशा कर रही है, तो आप वो गलत आपको बोलेंगे, तो आप कैसे सहन करोगे इसको? उनको सहन तो मुझे करना पड़ेगा। अगर मुझे उस लड़की को बचाना है उस नशे से, तो मुझे सहन करना पड़ेगा उनकी बातों को। तो आप आखिरी संदेश क्या दोगे? आखिरी संदेश यही देना चाहूँगी युवा के लिए कि आप नशे से दूर रहिए और अपने स्टडी पे, अपनी चीज़ों पे, अपने फ्यूचर पे फोकस करिए। तो एंटी करप्शन में होने के नाते आप क्या कहना चाहोगी समस्त समाज को? समस्त समाज को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अच्छी शुरुआत करेंगे, करप्शन से दूर रहेंगे, तभी हम भारत को करप्शन मुक्त बना सकते हैं। मैं प्रतिभा मोदगिल एंटी करप्शन सोसाइटी में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर के ओहदे पर काम करूँगी और मैं +2 करके अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं गांव सुंधारी से बिलोंग करती हूँ। एंटी करप्शन में आने का मुख्य उद्देश्य है आपका? एंटी करप्शन सोसाइटी में आने का मुख्य उद्देश्य मेरा भारत को करप्शन मुक्त बनाना है। सबसे पहले उन्ना से शुरुआत करूंगी तभी भारत तक पहुंचूंगी, तो भारत को ही एंटी करप्शन बनाना है। क्या क्या कारण मानते हो करप्शन फैलने का? नशे, अवेयरनेस की कमी। नशा सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में हम नशे को जनरल अवेयरनेस कैंप से स्कूल में, कॉलेजेस में, इंटरव्यूज़ के थ्रू कम कर सकते हैं। यूथ को अवेयर करते हैं चीज़ों के लिए। नशा फैलने का सबसे मुख्य कारण क्या मानते हो आप? झूठ और कुछ प्रशासन की कमियाँ। इसमें सबसे बड़ा दोष किसका मानते हो? जो अभी युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा नशे में गिरफ्त होती जा रही है, उसका सबसे मुख्य कारण क्या मानती हो? माँ बाप का इसमें कितना दोष? माँ बाप का दोष मैं इसमें ज़्यादा नहीं गिनना चाहूँगी। आई थिंक इसमें 10-20% दोष है उनका, कि बस वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कम रखते हैं, उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर उनका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो बस उसको रोकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्रेंड्स का और टीचर्स का रोल है। बहुत कम लड़कियां आती हैं, परंतु आपने एंटी करप्शन क्यों चुना? सोशल सर्विस करना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैंने एंटी करप्शन को चुना। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है तो आप उसे कैसे डील करोगे? कोई शराबी आ गया, अपने घरवाली को मार रहा है, तो आपके पास आता है, तो आप उसे किस तरीके से डील करेंगे? दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अगर वो मेरी सुनते हैं, मेरे लेवल पे वो उन चीज़ों को सुधार लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने से नेक्स्ट ओहदे पर बात करूँगी। लड़कियां भी नशे में गिरफ्त हैं, क्या मानती हो? जी बिल्कुल गिरफ्त हैं। क्या कारण है उनका सबसे ज़्यादा नशे में जाना लड़कियों का? लड़कियों का फ्रेंड सर्कल,
पेयर प्रेशर और कुछ जैसे स्टडी रिगार्डिंग स्ट्रेस, वो इन चीज़ों को दूर करने के लिए नशे का इस्तेमाल करती हैं। लड़कियां नशे में क्यों जा रही हैं? उसका मेन रीज़न पीयर प्रेशर है, या तो फ्रेंड्स एक दूसरे को कन्विंस करते हैं कि अगर हमने भी किया तो आप भी करो, तो उस वजह से ये सब होता है। इससे कैसे बचा जाएगा? इससे उनको इसके नुकसान बता के अवेयर करके ही बचा जा सकता है। तो आजकल के अगर किसी माँ बाप को आप ये कहोगे कि आपकी बच्ची नशा कर रही है, तो आप वो गलत आपको बोलेंगे, तो आप कैसे सहन करोगे इसको? उनको सहन तो मुझे करना पड़ेगा। अगर मुझे उस लड़की को बचाना है उस नशे से, तो मुझे सहन करना पड़ेगा उनकी बातों को। तो आप आखिरी संदेश क्या दोगे? आखिरी संदेश यही देना चाहूँगी युवा के लिए कि आप नशे से दूर रहिए और अपने स्टडी पे, अपनी चीज़ों पे, अपने फ्यूचर पे फोकस करिए। तो एंटी करप्शन में होने के नाते आप क्या कहना चाहोगी समस्त समाज को? समस्त समाज को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अच्छी शुरुआत करेंगे, करप्शन से दूर रहेंगे, तभी हम भारत को करप्शन मुक्त बना सकते हैं।